हेलो बच्चों, मैं हूं प्रिंस सर और आप देख रहे हैं एडू विथ प्रिंस। क्या आप कभी सोचा है कि अगर आप पूरी ताकत से दीवार को धक्का दें और वह हिले ही नहीं तो क्या आपने कार्य किया? इस सवाल का जवाब आपको चौंका देगा। आज हम कार्य और ऊर्जा का पूरा अध्याय आसान भाषा में उदाहरण और एमसीक्यू के साथ सिर्फ 10 मिनट में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा टॉपिक्स है कार्य। कार्य हम किसको बोलते हैं वो हम देखेंगे। कार्य किसको बोलते हैं वो देखेंगे। विज्ञान में केवल मेहनत करना ही कार्य नहीं कहलाता, वर्क नहीं कहलाता। कार्य तभी होगा जब वस्तु पर लगाया जाए बल, ठीक, और वस्तु में विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हो। बताया गया कि विज्ञान ने जो है कार्य का मान्यता ऐसे ही नहीं दिया है कि सिर्फ कार्य हो तो कार्य का मान्यता नहीं। कार्य तभी होगा जब वस्तु पर बल लगाया जाएगा, जब वस्तु पर किसी वस्तु पर जब है बल लगाया जाएगा, किसी वस्तु पर जो है बल लगाया जाएगा तब कार्य होगा। और उस वस्तु को विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया जाए, विस्थापन कर दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाए, जगह चेंज परिवर्तन कर दिया जाए, तब हम कहते हैं कि कार्य हुआ है। तो उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि मेज को धक्का दिया जाए, वह हिली नहीं। मेज है, एक मेज है, उसको हम धक्का देते हैं, मेज को धक्का देते हैं और वह जो है हिला नहीं, तो क्या हुआ? कार्य क्या हुआ? शून्य हुआ। मेज को धक्का दिए और वह जो हिला नहीं तो कार्य क्या हुआ? शून्य हुआ। गेंद को किक मारते हुए वह आगे बढ़ती है। एक बॉल है, गेंद है, उसको हम किक मारते हैं तो वो आगे की तरफ भागता है, तो कार्य हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? कार्य हुआ। तो ऐसा ही मात्रक जो है, कार्य का ऐसा ही मात्रक होगा जूल। कार्य का ऐसा ही मात्रक जो है जूल होगा। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होगा। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? जूल होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है ऊर्जा, एनर्जी। आगे है ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है सो हम समझेंगे। ऊर्जा वह क्षमता है जिससे कोई वस्तु कार्य करती है। बताया गया कि ऊर्जा वह क्षमता है जिससे कोई वस्तु कार्य करती है। बिना ऊर्जा के कोई भी मशीन, वाहन या मनुष्य काम नहीं कर सकती है। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक भी जूल होगा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक भी जूल होगा, जिसे जैसे सूचित करेंगे। बताएगा ऊर्जा वह क्षमता है जिससे कोई वस्तु कार्य करता है। बिना ऊर्जा के कोई भी मशीन, वाहन या मनुष्य काम नहीं कर सकता है। बताया गया कि ऊर्जा के बिना कोई भी मनुष्य काम नहीं। अगर मनुष्य को खाना ना मिले तो वह काम कर पाएगा? वह जीवित रह पाएगा? तो नहीं। मनुष्य को खाना नहीं मिलेगा तो वह जीवित नहीं रह सकता। उसी प्रकार मशीन को जो है, हम बाइक में अगर पेट्रोल नहीं भराएंगे तो क्या बाइक चलेगा? तो नहीं चलेगा। बाइक में पेट्रोल भराएंगे तभी बाइक चलेगा। तो वही कह रहा है कि ऊर्जा वह क्षमता है जिससे कोई वस्तु कार्य करती है। बिना कार्य के मशीन या मनुष्य काम नहीं कर सकती है। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक भी जूल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के प्रमुख प्रकार होता है। पहला प्रकार है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं गतिज ऊर्जा का पहला प्रकार है गतिज ऊर्जा। दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, मतलब जो स्थिर रहता है, स्थितिज ऊर्जा उसे कहते हैं। इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो ऊर्जा जो है दो प्रकार का होता है। ऊर्जा दो प्रकार का होता है। ऊर्जा क्या प्रकार का था? दो प्रकार का ऊर्जा होता है। एक होता है
एक होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा क्या होता है वो हम देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। जब कोई वस्तु गति में होती है तब उसमें गतिज ऊर्जा होता है। जब कोई वस्तु जो है गति में होगी तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा। काइनेटिक एनर्जी कब होता है, जब कोई वस्तु जो है गति में होता है। उदाहरण के लिए दौड़ती हुई कार, मतलब कार जब सड़क पे तेज़ रफ्तार से चल रही है तो उसमें क्या हो रहा है, गति ऊर्जा हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, गति ऊर्जा हो रहा है। चलता हुआ पंखा, फैन जो है चल रहा है लगातार तो क्या हो रहा है, गति ऊर्जा हो रहा है। क्या हो रहा है, गति ऊर्जा हो रहा है। उड़ती हुई गेंद, हवा में उड़ती हुई गेंद में क्या हो रहा है, गेंद का जगह परिवर्तन हो रहा है, यहाँ से वहाँ जा सकता है हवा में, तो क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा हो रहा है। जितनी अधिक गति उतनी अधिक गति ऊर्जा, जितनी अधिक गति होगा उसका जो है गतिज ऊर्जा उतना ही अधिक होगा। तो गति जितना अधिक होगा उतना ही अधिक गतिज ऊर्जा होगा। सेकेंड है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा, जब किसी वस्तु में उसकी स्थिति या ऊंचाई के कारण ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब कोई वस्तु में जो है उसकी स्थिति या ऊंचाई के कारण जो है ऊर्जा होती है, स्थिति या ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि बांध में जमा पानी, पेड़ पर रखा फल, ऊर्जा ऊंचाई पे रखा ईंट है जो वह किसका उदाहरण है, स्थितिज ऊर्जा के। बांध में जमा पानी जो है किसका उदाहरण होगा, स्थितिज ऊर्जा का। पेड़ पर रखा फल किसका उदाहरण होगा, स्थितिज ऊर्जा का। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऊर्जा का रूपांतरण। आगे है ऊर्जा का रूपांतरण। तो देखते हैं ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है। तो बताया गया ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा का रूपांतरण में बताया गया कि हम तो ना ऊर्जा बना सकते हैं और ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। केवल जो है ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है ऊर्जा। उदाहरण के लिए है जल विद्युत परियोजना जो है, बल्ब में विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की होती है, तो प्रकाश ऊर्जा। बल्ब में विद्युत ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा के रूप में होती है। पंखे में विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में, पंखे चलती है स्पीड में, हाई स्पीड में, तो पंखे में जो है ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा के रूप में। अगला है दैनिक जीवन के उदाहरण। साइकिल चलाने में मांसपेशियों की ऊर्जा, साइकिल जब हम चलाते हैं तो मांसपेशियों की ऊर्जा क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा। साइकिल हम जब चलाते हैं मांसपेशियों की ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाएगी। मोबाइल की बैटरी में रासायनिक ऊर्जा, मोबाइल की बैटरी में कौन सा ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा, रसायनों से बनाया गया ऊर्जा है तो इसलिए रासायनिक ऊर्जा है। गेंद को ऊपर फेंकने पर गतिज ऊर्जा है, गेंद को ऊपर फेंकते हैं तब गतिज ऊर्जा है, गेंद उसके बाद स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। ऊंचाई पे चल जाता है गेंद, ऊपर फेंकते हैं तो गतिज ऊर्जा गया, ऊंचाई पे चल गया तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। जब ऊंचाई पे कोई वस्तु स्थिर होता है, ऊंचाई पे हमने पीछे पढ़ा है कि स्थितिज ऊर्जा है पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी वस्तु में उसकी स्थिति या ऊंचाई के कारण ऊर्जा जो प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। स्थित या ऊंचाई, ठीक। तो आगे कुछ एमसीक्यू है उसको हम करेंगे, उसको करते हैं। चलिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसको हम करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा, वर्क एसआई मात्रक, वर्क का
वर्क से SI मात्रक, वर्क का SI मात्रक क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है मीटर, सेकंड ऑप्शन है जूल, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन, फोर्थ ऑप्शन है वाट। तो कार्य का SI मात्रक जो होता है जूल होता है, जिसे जे से सूचित करते हैं। कार्य का SI मात्रक जूल होगा, जिसे हम जे से सूचित करते हैं। कार्य का SI मात्रक जूल होगा, जिसे हम जे से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, चलती हुई कार में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन ए है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन डी है ध्वनि ऊर्जा। तो चलती हुई कार में जो है गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। चलती हुई कार में कौन सा ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन बी इज राइट होगा, चलती हुई कार में जो है गतिज ऊर्जा होगा, चलती हुई कार में गतिज ऊर्जा होगा, चलती हुई कार में गतिज ऊर्जा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को क्या है। यदि वस्तु पर बल लगाया जाए लेकिन वह हिले नहीं तो कार्य कितनी होगी? अधिक, कम, शून्य, अनंत। ऑप्शन ए है अधिक, ऑप्शन बी है कम, ऑप्शन सी है शून्य और ऑप्शन डी है अनंत। तो क्या होगा? शून्य होगा। इसका आंसर क्या होगा? शून्य होगा। इसका आंसर जो है शून्य होगा, शून्य। इसका आंसर क्या होगा? शून्य। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। यदि वस्तु पर बल लगाया जाए लेकिन वह हिले नहीं तो कार्य कितना होगा? शून्य होगा, जीरो कार्य होगा, जीरो कार्य क्या होगा? जीरो कार्य होगा उस पर। तो चलिए आज हमने सीखा कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण, परीक्षा के महत्वपूर्ण MCQ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और एडू यूथ प्रिंस में बने रहें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप जो है एडू विथ प्रिंस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।